और शाम। तो द्वादशी में 1 दिन ही भोजन होना चाहिए, दशमी में 1 दिन भोजन होना चाहिए और एकादशी पूरा निर्जला होना चाहिए। इस तरीके से आपका एकादशी का व्रत बहुत अच्छा हो जाएगा और उम्मीद है कि जो इसको फ़ॉलो करेगा, वो बहुत ही आराम से इसको आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो लोग उन लोगों ने भी किया है और ठीक से हुआ है, जिसको बीपी, हाइपरटेंशन है, फिर भी उन लोगों ने ठीक से किया है और हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, यदि आपको इतना कुछ तैयारी करने के बाद भी एकादशी के दिन 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सर दर्द करने लग जाता है, अनबियरेबल है, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपकी इच्छा है, आप चाहो पानी पी लो। लेकिन चूँकि यह निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी में पानी पी लेने से भी नि एकादशी टूट जाएगा। यह एकादशी का न इस एकादशी का नाम ही है निर्जला, तो पानी पीने से भी एकादशी टूट जाएगा, ठीक है? तो आप अपने-अपने शारीरिक क्षमता के मुताबिक पालन कीजिए और अपनी मेडिकल कंडीशन का ध्यान रखिएगा और जो लोग हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया वाले हैं, वो लोग अपना प्रिकॉशंस लें। हमारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो उन लोगों के लिए है जो कर सकते हैं और जब तक कर सकते हो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो आप फिर मत करो क्योंकि आपकी बॉडी कंडीशन्ड नहीं है कि नहीं? मेडिकली अगर आप फिट नहीं हो, तो फिर ऐसा करने से यदि कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। मैं ये डिस्क्लेमर देके चल रहा हूँ। इसलिए अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, डायबिटीज़ है किसी को, फास्टिंग नहीं कर सकता है, कोशिश करो। पिछले साल कई बार हमने देखा है कि डायबिटीज़ के लोगों ने भी मुझे मैसेज किया है कि प्रभु जी आपने जैसे बताया वैसे ही मैंने किया और सक्सेसफुली हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट थे, जिन्होंने सही से किया है, बताए गए रास्ते पे सही से चले हैं, तो उनका भी उपवास ठीक हुआ है। लेकिन फिर भी आप भी कोशिश कीजिए जब तक हो सकता है। लेकिन एकादशी के दिन सर दर्द नहीं होना चाहिए। सर दर्द यदि हो गया, तो कोशिश करो लंबी गहरी साँस लेकर के, प्राणायाम करके, सर पे ठंडा पानी डाल करके, ठंडा पट्टी लगा करके, पैर को ठंडा पानी से धोने की कोशिश करो। यदि इससे सर दर्द ठीक हो जाता है तो ठीक है और यदि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो आपको पानी पीने पड़ेंगे और निर्जला एकादशी को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो निर्जला एकादशी है निर्जला, पानी पी लिया तो एकादशी टूट जाएगा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कि प्रभु जी पानी पिएँगे तो क्या निर्जला नहीं होगा? नहीं होगा, ये निर्जला एकादशी है, जो साल में 1 ही बार आता है पांडव निर्जला एकादशी। अर्थात इसमें जल पीने मात्र से ही टूट जाता है। इस निर्जला एकादशी का जो पारण होता है ना द्वादशी के दिन, वो जल से होता है। मतलब जल पी के ही एकादशी का पारण होता है, समझे? तो इसलिए जो लोग कर सकते हैं करिए। हर साल मैं इंस्ट्रक्शन ऐसा ही देता रहता हूँ। इस साल भी मैं सोचा कि आपको बता दूँ।